देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों अभूतपूर्व परिचालन संकट से जूझ रही है। इंडिगो ने डीजीसीए को बताया कि नए एफडीटीएल नियमों का दूसरा चरण लागू होने इस पूरे संकट का सबसे बड़ा कारण रहा है। किसी भी क्षेत्र में मोनोपोली की व्यवस्था एकाधिकार को जन्म देती है और यह एकाधिकार जब बढ़ता है तो इंडिगो जैसा क्राइसिस लाकर खड़ी कर देता है। और आप देख रहे हैं इंडिगो के सामने पूरी भारत सरकार बेबस और लाचार है। प्राप्त सूचना के अनुसार आज भी लगभग हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है। वही बेबसी का आलम, वही बेतहाशा एयरपोर्ट पर बिखरे हुए लोगों का हुजूम दिख रहा है जो पिछले एक सप्ताह से बना हुआ है। हमारे देश में कई ऐसे सेक्टर हैं जिनमें मोनोपोली व्यवस्था स्थापित हो चुकी है और दो घराने तो ऐसे हैं जिनकी मोनोपोली का कोई तोड़ नहीं, अडानी ग्रुप और रिलायंस, विशेषकर जियो। इसलिए आज हम सबसे पहले जियो की मोनोपोली के बारे में बात करेंगे। 5 सितंबर 2016 को जब जियो ने लॉन्चिंग डेट रखा और लॉन्च होने के बाद जो बाजार में भूचाल मचाया, उससे कई दिग्गज कंपनियों की हवा टाइट हो गई। जियो को आने से पहले भारत में एयरटेल, एयरसेल, टाटा डोकोमो, आरकॉम, वोडाफोन, आइडिया जैसी कई दिग्गज कंपनियां थी। लेकिन जैसे ही जियो ने फ्री डाटा और फ्री कॉलिंग की सुविधा देना प्रारंभ किया, इन कंपनियों का शेयर 80 से 90% धड़ाम से नीचे गिर गया। दो कंपनियां एयरसेल और आरकॉम तो बंद ही हो गई। दो अन्य कंपनी वोडाफोन और आइडिया को मिलकर वीआई बनना पड़ा और भारत में डिजिटल क्रांति ऐसी हुई कि जियो के मात्र 100 दिन में 10 करोड़ यूजर बन गए, जो अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। 2016 से 2025 तक आते आते जियो के पास अभी पूरी मोबाइल नेटवर्क का 41% शेयर मार्केट है। वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो एयरटेल 2 नंबर पर काबिज है तथा वीआई तीसरे नंबर पर, जिसका शेयर 16% और एयरटेल का शेयर मार्केट है 33% के लगभग। वहीं भारत सरकार की खुद की कंपनी बीएसएनएल, इस नाम से विख्यात यह कंपनी सबसे निचले पायदान पर मात्र 8% के शेयर मार्केट पर काबिज है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जियो, जो पूरे मोबाइल नेटवर्क का अपने पास 41% हिस्सा कब्जा करके बैठी है, उसके पास इंडिगो बनने का चांसेस ज्यादा है? निश्चित रूप से ज्यादा है। पिछले कुछ महीनों की ही बात करें, जब जियो ने मोबाइल रिचार्ज का जो दाम बढ़ाया, उसको फॉलो करते हुए बाकी भारत की सभी मोबाइल कंपनियों ने रिचार्ज महंगा कर दिया और भारत सरकार मूक दर्शक बनकर मौन बैठी रही। क्या यह मोनोपोली नहीं है जिसकी सरकार भी नतमस्तक होकर पूजा करती है? आखिर क्यों भारत सरकार जो स्पेक्ट्रम अपना इन कंपनियों को बेचती है, उसी भारत सरकार की इकलौती बीएसएनएल कंपनी सबसे निचले पायदान पर है और सारी प्राइवेट कंपनियां 5G सेवा देना प्रारंभ कर दी है
लेकिन भाई साहब नहीं लगेगा। अभी कुछ चुनिंदा शहरों में ही, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ, इन शहरों में ही अपनी 5G सेवा देने का श्री गणेश की है। तो यह भारत सरकार की कौन सी नीति है जिसमें भारत सरकार की ही कंपनी सबसे फिसड्डी साबित हो रही है? और चूना हमको लग रहा है, आपको लग रहा है। आने वाले दिनों में कहीं ऐसा न हो कि जियो इंडिगो बन जाए और हमसे आपसे मनचाहा पैसा वसूल करना प्रारंभ कर दे। ये सरकारें आखिर क्यों इन सभी बड़े बड़े उद्योगपतियों की ही सुनती हैं? इनके पीछे क्या राज है? वो राज है चुनाव में दिया जाने वाला करोड़ों करोड़ों रुपया बॉन्ड, चंदा। जी हाँ मित्रों, ये बड़ी बड़ी कंपनियां इन नेताओं को सांसद बनाने में, विधायक बनाने में करोड़ों करोड़ रुपया पानी की तरह बहाती है। और जब पानी की तरह बहाती हैं और ये नेता चुनकर सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, तो उन्हीं के मन माफिक कानून बनाते हैं और ये कंपनियां मनचाहा पैसा छापती हैं, मनचाहा काम करती हैं और सरकार में बैठे ये सभी सफेद पोश मौन धारण करके तुंग निद्रा में सोए रहते हैं और भुगतना पड़ता है हमको, आपको, आम जनता को। मैं तो प्रभु श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, इन नेताओं को सद्बुद्धि दे ताकि देश के हित के बारे में भी सोचें, अपनी कुर्सी के बारे में कुछ कम सोचें, हम आम जनता के बारे में, देश के बारे में सर्वोपरि सोचना प्रारंभ कर दें। ऐसा तो होगा नहीं, फिर भी इसी कामना के साथ राधे राधे, वंदे मातरम, जय हिंद।